रामनवमी के अवसर पे एकत्रित हुए हैं और सबने कहा है कि श्री राम के बारे में महापत है। आप जानते हैं कि हमारे चक्रों में श्री राम बहुत महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए हैं। वो हमारे राइट हार्ट पर विराजित है। श्री राम एक पिता का स्थान लिए हुए हैं, इसलिए आपके पिता के कर्तव्य में या उसके प्रेम में कुछ कमी रह जाए तो ये चक्र पकड़ सकता है। सहयोग में हम समझ सकते हैं कि राम और सब जितने भी देवताएं हैं, जो कुछ भी शक्ति के स्वरूप संसार में आए हैं, वो अपना अपना कार्य करने आए। उसमें श्री राम का विशेष रूप से कार्य है। जैसे कि सोक्रेटिस ने कहा हुआ है कि संसार में बेनेवोलेंट किंग आना चाहिए, उसके प्रतीक रूप श्री रामचंद्र जी इस संसार में आए। सो वो पूरी तरह से मनुष्य रूप धारण करके आए थे। वो ये भी भूल गए थे कि मैं श्री विष्णु का अवतार, भुला दिया गया। किंतु सर्व संसार के लिए वो एक पुरुषोत्तम राम थे कि बचपन का जीवन सब आप जानते हैं और उनकी सब विशेषताएं आप लोगों ने सुन रखी है। हम लोगों को सहयोग में ये समझ लेना चाहिए कि हम किसी भी देवता को मानते हैं और उसको हम अपना आराध्य मानते हैं, तो हमारे अंदर उसकी कौन सी विशेषताएं आई हुई, कौन से गुण हमने प्राप्त किए। श्री रामचंद्र जी के तो अनेक गुण हैं, क्योंकि तो पुरुषोत्तम थे। उनका एक गुण था कि वो जिस राजकारण को करते थे उसमें सबसे ऊंचा उन्होंने जन का मत रखा, न कि अपनी पत्नी या अपने बच्चे इनका ख्याल किया। आजकल के हमारे घर राजकीय लोग, पॉलिटिशियंस इस चीज को समझ लें तो उनसे स्वार्थ ही निकल जाए, वो निस्वार्थ हो जाए, धर्मपरायण हो जाए। कि तो श्री राम की जो प्रतिमा है वही आज तक किसी ने भी अपनाने का प्रयत्न नहीं किया। उल्टे उनके भजन जरूर गाएंगे, उनके नाम से बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन ये सब बना लेने से क्या श्री राम आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं? क्या आपके जीवन में उनका प्रकाश आ सकता है या नहीं? ये सिर्फ सहयोगी ही कर सकते हैं कि अपने अंदर बसे हुए श्री राम को अपने चित्त के प्रकाश में लाए। वो अत्यंत निरपेक्ष थे। ऐसे तो सभी देवता लोग किसी भी पाप पुण्य से रहित होते हैं। कोई सा भी पाप जिसे हम पाप कहते हैं वो अगर करें तो वो पाप नहीं होता। जैसे श्री कृष्ण ने इतने लोगों को मारा, श्री राम ने रावण का वध किया, ये हमारे दुनियावी दृष्टि से हो सकता है कि पाप हो, किंतु परमात्मा की दृष्टि से नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने दुष्टों का नाश किया, इन्होंने बुराई को हटाया और इनको अधिकार है कि ये इस कार्य को करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें। जैसे देवी ने राक्षसों को संहार किया, राक्षसों का संहार किया, तो कोई कहेगा कि देवी ने पाप किया, किंतु उनका कार्य ही ये है कि वो राक्षसों का संहार करे और जो साधु हैं उन लोगों को संभाले।
श्री रामचंद्र जी के जीवन में एक अहिल्योद्धार बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया क्योंकि उसके पति ने उसे शापित कर दिया था। उस जमाने में भी कोई स्त्री अगर किसी भी तरह से वाम मार्ग में चली जाती थी तो उसका पति अगर साधु हो और उसकी स्थिति अगर ऊंची हो तो उसे शापित कर देता था। किंतु अहिल्या पे झूठा ही उन्होंने आरोप लगाया था, इल्जाम लगाया था और इस तरह से उसको भी उन्होंने पत्थर बना दिया। तो श्री राम ने उस अहिल्या का भी उद्धार कर दिया। विशेषकर उनकी जो पत्नी के प्रति प्रेम की एक पत्नी व्रत के प्रति जो एक उनका व्रत था वो बहुत समझने लायक है। हालांकि वो जानते थे कि सीता जी महालक्ष्मी स्वरूपा है, वो स्वयं देवी है, किंतु मनुष्य के रूप उन्होंने अपने पत्नी के सिवाय किसी और स्त्री की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा। जब हम राम की बात करते हैं तो हमारे अंदर जो पतित्व है वो भी हमारा स्वच्छ होना चाहिए। अगर कोई स्त्री श्री राम के बारे में सोचती है तो उसको भी अपने पति के प्रति वैसी ही श्रद्धा होनी चाहिए जैसे सीता जी को अपने पति के प्रति थी, और उसी प्रकार पति को भी श्री राम जैसे एक पत्नी व्रत होना चाहिए। सहयोग में ये बात कठिन नहीं है। स्त्री का मान रखना चाहिए, अपने पत्नी को मान से रखना चाहिए। और हालांकि रावण उनको उठा ले गए थे तो भी श्री राम ने ये कर्तव्य समझा कि सीता जी को वहां से छुड़ा कर लाए, और लोकनंदा के लिए जनमत को रखने कितना उनमें संतुलन था। उसी सीता को जिसके लिए इतने वर्ष मेहनत करके उसको छुड़ा कर लाए थे उन्होंने त्याग दिया। अर्थात सीता जी स्वयं साक्षात देवी थी तो उनका त्यागने का तो कोई विशेष परिणाम नहीं होने वाला था और उन्होंने उन्हें त्याग दिया। कारण लोग ऐसी बातें करते हैं जो जन हित के खिलाफ, क्योंकि उनका आदर्श किसी तरह से ऐसा न बन जाए कि जिससे लोग अपने यहाँ इस तरह की औरतों को पल पाए जिन पर की लोग शक करते। हालांकि वो निष्कलंका थी और देवी स्वरूपा स्वच्छ निर्मल थी। उनको त्यागने पर भी फिर सीता जी ने भी उनका एक तरह से त्याग कर दिया। उन्होंने स्त्री जैसे रामचंद्र जी का त्याग किया और श्री राम ने एक पुरुष के जैसे उनका त्याग। सीता जी स्वयं ही पृथ्वी में समा गई और फिर अंत में श्री राम जी ने भी सरयू नदी में अपना देह त्याग किया। इस प्रकार इनका जीवन अत्यंत घटनात्मक और बड़ा चमत्कारपूर्ण है। सारे जीवन में देखिए तो सीता और राम का आपस का व्यवहार और उनका एक दूसरे के प्रति श्रद्धामय रहना। हालांकि उन्होंने सीता जी का त्याग किया था पर सीता जी ने सोचा कि ये उनका परम कर्तव्य है और उन्होंने कभी उनकी बुराई नहीं, उनके बारे में कभी बुरा नहीं कहा और बड़ी सुगमता से अपने बच्चों को चलाया, उनको पनपाया, उनको बढ़ावा दिया। इस श्री राम के जो दो बच्चे हुए जिनको हम लव और कुश कहते हैं, वो भी एक भक्त स्वरूप कहना चाहिए कि जो संसार में आए उनको हम शिष्य की तरह से देख सकते हैं। ये शिष्य के द्योतक है और हमारे भी शिष्यत्व की एक शक्ति है जिससे हम किसी के शिष्य हो सकते हैं। शिष्य स्वरूप इन लोगों ने बहुत छोटी उम्र में धनुर्विद्या सीखी थी और इस छोटेपन में ही उन्होंने रामायण आदि और संगीत पर बहुत ही कुछ प्रावीण्य पाया था। इसका मतलब यह है कि शिष्य को पूरी तरह से अपने गुरु को समर्पित होना चाहिए। यह शिष्य का जो स्वरूप है यह हमारे अंदर भी सबके स्थित है। और माँ जो की शक्ति थी उसके प्रति वो पूरी तरह से समर्पित है। उस वक्त श्री राम से भी लड़ने के लिए वो तैयार हो गए क्योंकि अपने माँ के लिए। तो माँ को उन्होंने दुनिया में सबसे ऊंची चीज समझी और उस माँ ने भी अपने बच्चों को पालना
उनका संवर्धन करना, उनको धर्म में खड़ा करना और उनकी पूरी प्रगति करना एकमेव कर्तव्य किया। नहीं तो अपने आजकल की औरतें रात दिन रोते ही रहेंगे, मेरे पति ने छोड़ दिया, पति ने छोड़ दिया। और जब पति मिलेगा तो उससे लड़ती रहेंगी हर समय, और जब पति ने छोड़ दिया तो रोती रहेंगी। छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे हैं, इनको मुझे संभालना है, और इनके प्रति कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि जिससे मेरे बच्चों का कुछ कम रह जाए। ये एक सीता जी की एक विशेष जीवनी है कि उनकी वीरता और उनका साहस, ये हर स्त्री को अपने अंदर बसाना चाहिए कि पति से अगर बिछो भी हो गया और किसी तरह से उससे दूर भी हट गए तो भी पति के कारण अपना नुकसान नहीं कर लेना चाहिए, अपने बच्चों का नुकसान नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके लिए अपना जो कर्तव्य है वही परम चीज है। उस परम चीज पे अटूट रहना चाहिए। यही हमारे सहयोग में, शक्ति में जो पाया है, उससे हर स्त्री को प्राप्त कर लेना चाहिए। श्री राम का जीवन भी जैसे अत्यंत शुद्ध और निर्मल था, और उन्होंने अपने पत्नी के लिए सब चीज त्याग दी थी। जब से उनकी पत्नी वनवास में रह गई, या जब उन्हें अकेला रहना पड़ा, और जब उन्होंने उसका त्याग कर दिया, तो उन्होंने भी दुनिया के जितने भी आराम थे उन्हें छोड़ दिए। उसके लिए आप जानते हैं कि वो कुश पे सोते थे, जमीन पर सोते थे, और बगैर कुछ पैर में पहने हुए, और बहुत साधु पुरुष जैसे कपड़े पहन के घूमते थे। ये जो है, ये कहानियां नहीं, ये सत्य है। अपने दुनिया में, अपने इस भारतवर्ष में ऐसे अनेक लोग हैं जिनका जीवन एक बहुत ऊंचे किस्म का रहा, और उन्होंने कभी ऐसी छोटी ऊंची बातें सोची नहीं। पर ये सारे आदर्श हमारे देश में आने के बाद ये हो गया कि जब हम इन आदर्शों को देखते हैं तो हमारे अंदर ढोंग आ गया कि हम सोचते हैं कि हाँ, राम तो हम राम को मानते हैं, हमने राम का भजन कर दिया, हो गया। तो एक तरह का ढोंगीपना बहुत आ गया हमारे। जिन देशों में ऐसे आदर्श नहीं है तो वो कोशिश करते हैं कि हम आदर्श कैसे बने, हम कैसे अपने को ठीक बनाए, क्योंकि आपके सामने एक आदर्श आगे बन गया राम, अब हम तो नहीं राम हो सकते, और बन गए कृष्ण, हम तो कृष्ण नहीं हो सकते, और ये बन गए, वो बन गए, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। इस तरह की भावना हम लोग देखते हैं। लेकिन हमारे अंदर अगर श्री राम है तो उनका प्रकाश हमारे चित्त में तो आ ही सकता, क्यों नहीं आ सकता? हम क्यों नहीं इसे प्राप्त करें? हम उस स्थिति को जानने क्यों नहीं कोशिश करें जिस स्थिति में श्री राम इस संसार में आए थे। एक सहयोगी को ये विचार कर लेना चाहिए कि श्री राम की स्थिति अगर हम प्राप्त कर लें तो अपने यहाँ का राजकारण ही खत्म हो जाए, अपने यहाँ की जितनी परेशानियां हैं ये सब खत्म हो जाए जिस दिन सहयोगी ये अपने मन में ठान ले कि हम रामचंद्र जी जैसे हो। अपने देश में जहां वो राज्य करते थे उसका बिल्कुल निरीक्ष भाव से, विदेह रूप से वो लालन पालन करते थे, और सब तरह की अच्छाइयां लोग में आए, उनमें धर्म आ जाए, पहली चीज उनके अंदर शिक्षा हो जाए, उनकी उन्नति हो जाए, उनके अंदर महान आदर्शों की स्थापना हो, ऐसा उन्होंने पूरी समय प्रयत्न किया, और उसलिए अपना जीवन बहुत आदर्शमय बना। कल समझ लीजिए कि जो आदमी आपको कुछ कह रहा है और वो स्वयं ही वैसा नहीं, तो आपको उसके प्रति कभी श्रद्धा हो ही नहीं सकती और आप उसके गुण ले नहीं सकते। किंतु बहुत से लोग हमेशा कहते हैं कि हम इनको मानते हैं, हम उनको मानते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ उसके बिल्कुल उल्टे होते हैं। जो राम को मानते हैं वो सबसे बड़े चोर पॉलिटिशियंस होते हैं, या उनकी 10-10 बीवियां होती, तो राम को आप कैसे मानते हैं? इसी प्रकार जीवन में एक सहयोगी का कर्तव्य क्या होता है कि हमें भी इन देवताओं के प्रकाश को हमारे चित्त में लाना चाहिए, हर चीज की और उसी तरह से देखना चाहिए। श्री राम क्या करते? इस वक्त अगर ऐसा प्रश्न आता तो श्री राम क्या करते? ऐसा अगर प्रश्न आता तो सीता जी क्या करते? सीता जी क्या कहते? सीता जी का क्या बर्ताव होता?
इस तरह से अगर कोई सोचे स्त्री, तो वो घर की गृहलक्ष्मी हो ही जाएगी। आप तो जानते हैं स्वयोग में कि सीता जी ने अनेक जन्म उसके बाद लिए, और उसमें से गृहलक्ष्मी का स्थान उन्होंने जो है तो फातिमा भी के तरह से किया। वो घर में घूंघट में पर्दे में रहती थी, पर वो सारा धर्म का कार्य उस शक्ति ने किया। उसके जरूरी नहीं कि आप बाहर जाकर के बहुत बड़े लेक्चर दें या बहुत बड़े कोई लीडर हो जाए, कोई जरूरी नहीं। आप घर में रह करके भी ये कार्य कर सकते हैं। अपने बाल बच्चे हैं और आपके और इष्ट जो है, आपके जो आप्तेष्ट है, उन सब में आप सहयोग फैला सकते हैं। लेकिन पहले आप पे ये चीज आनी चाहिए। उसके बाद जब ये सब कार्य होने के बाद फिर आप समाज में भी आ सकते हैं, और उसके बाद और भी आप कहीं जाना चाहे तो जा सकते हैं। पर पहले औरतों को सीता जी जैसे शुद्ध आचरण की होना चाहिए। शुद्ध आचरण में पहली चीज है ममता और प्यार। वो जब जंगलों में रहती थी अपने पति के साथ, कभी उसने ये नहीं कहा कि मेरा पति ये पैसा नहीं कमाता, वो पैसा नहीं कमाता, जैसे हमारे यहाँ औरतों की आदत होती है, ये चीज नहीं खरीदता, वो नहीं खरीदता। वो जंगल में है तो मैं भी जंगल में, वो जो खाते हैं वो मैं खाती, वो खाने से पहले मैं खा ले, ऐसा तो नहीं ना करती। वो खा ले, उनको खाना खिला दे, अपने देवर को खाना खिला दे, उसके बाद मैं खा लूं। इस पर औरतें ये सोचती हैं कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हमारे ऊपर इससे प्रेशर आ जाता है, दबाव आ जाता है। ये बात नहीं, ये पृथ्वी तत्व जैसे स्त्री होती है, इसमें इतनी शक्ति है कि ये बहुत दबाव को खींच सकती है। और सारे दुनिया को देखिए कितने फल फूल आदि पत्तियां सब दे रहे। इसी प्रकार इस पृथ्वी तत्व के जैसे ही हम स्त्रियां हैं, हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम सब तरह की चीज अपने अंदर समा सकते हैं, और अपने अंदर से हम हमेशा प्रेम की वर्षा दे सकते हैं। ये हमारे अंदर परमात्मा ने शक्ति दी है। तो आप अगर ये शक्ति आपके अंदर अगर है, समझ लीजिए पंखा चल रहा है, तो इसकी शक्ति जहां से आ रही है वो शक्ति का स्थान ज्यादा बड़ा है कि पंखा। अगर ये सोचे कि ये पंखा चल रहा है, दुनिया के सामने पंखा दिखाई दे रहा है तो ये बड़ा है, तो आप समझ सकते हैं गलत है। स्त्री शक्ति स्वरूपिणी बहुत शक्ति का सागर है, और उसके सहारे ही पुरुष जो है वो अपने कार्य को करता है। एक जैसे उसको कहते हैं कि पोटेंशियल और एक काइनेटिक। तो पोटेंशियल तो स्त्री है और पुरुष जो है काइनेटिक। लेकिन पुरुष को देख करके क्योंकि वो दौड़ ज्यादा सकता है तो औरत भी दौड़ने लग जाए, उसको दौड़ने की जरूरत, उसको बैठने की जरूरत है। दोनों ही क्रियाएं अलग अलग है, और उस क्रिया में दोनों को समाधान होना चाहिए, और दोनों ही क्रिया में स्त्री बहुत पनप सकती है। और जब समय आता है तो स्त्री पुरुषों से भी ज्यादा काम कर सकती है।